अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट, लिंक्स, इमेजेस और लिस्ट कवर की थी। आज की वीडियो हम सीखेंगे एचटीएमएल की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमारा है फॉर्म्स। फॉर्म्स रियल वेबसाइट का बैकबोन होते हैं। लॉगिन, साइन अप, कॉन्टैक्ट सब फॉर्म से होता है। सबसे पहले अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म के लिए हम फॉर्म टैग यूज़ करते हैं। किस तरीके से यूज़ करते हैं फॉर्म लोग, मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डेस्कटॉप पर जाकर के। मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन से नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ HTML थर्ड क्लास। HTML थर्ड क्लास के नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया है। मैं इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से जाकर के VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। CMD लिखूँगा, यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिखूँगा तो हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ yes I trust the authors। ठीक है, यहाँ पे जाकर के मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.html के नाम से, index.html। ये हमने यहाँ फाइल क्रिएट कर ली है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड लगा लेते हैं। शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क से बॉयलर प्लेट कोड हमारा इधर आ चुका है। तो यहाँ पे हम आकर के सबसे पहले बनाते हैं फॉर्म की हेडिंग। फॉर्म जैसे हम लिखेंगे, फॉर्म हमारा यहाँ पे आ गया। इसी के साथ हम यहाँ पे फॉर्म को यूज़ करते हैं। और जैसे हम फॉर्म पे आ गए तो हम हमारे फॉर्म में सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारी। मैं अगर अपनी फाइल में जाऊँ तो फॉर्म में हमारा आ गया। अच्छा, एक्शन क्या होता है? एक्शन हमें बता रहा था कि हाँ सिर्फ बैकएंड हमारी यूज है। एन एक्शन एट्रीब्यूट यूज्ड टू डिफाइन व्हाट एक्शन नीड टू बी परफॉर्म व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड। कौन सा एक्शन वो परफॉर्म करे कि जब हमारा फॉर्म सबमिट हो। जब हम लोग बैकएंड यूज़ कर रहे होते हैं PHP या जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी हमें बैकएंड में पाइथन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो एक्शन ये बता रहा होता है कहाँ ये फॉर्म सबमिट होने का। जैसे सबमिट बटन क्लिक हो, बटन के बाद जैसे सबमिट क्लिक हो, ये फॉर्म बैकएंड पे जाकर कहाँ सेव होना है। ठीक है ना, तो एक्शन इसलिए यूज़ करते हैं। तो अभी एक्शन को ना ही पर डिस्कस नहीं करते हैं हम। जब आगे बैकएंड पढ़ रहे होंगे तो उसको आपको बताऊंगा कि एक्शन से क्या हो रहा है। जब हम पूरा एक रियल लाइफ एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे होंगे वेबसाइट में, रियल फॉर्म बना रहे होंगे, तो उसमें सिखाऊंगा क्या होता है। सबसे पहली टाइप आ जाती है इनपुट टाइप। अच्छा, इनपुट टाइप क्या होता है मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। इनपुट टाइप किस तरीके से चलता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट। ये हमारा आ गया इनपुट। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट आ गया। अच्छा, टेक्स्ट हमारा गया कि अभी टेक्स्ट के फॉर्म में लेगा, मैं टेक्स्ट ही लेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे टेक्स्ट भी होगा, नंबर्स भी होंगे, सब कुछ होगा। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ प्लेस होल्डर लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम। एंटर योर नेम करते हैं। मैं यहाँ पे एंटर योर नेम YOUR नेम। अब मैं जैसे इसका कंट्रोल एस करके पेज को वेब पे रन करूँगा कंट्रोल F5 से, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये रन हो गया। ये हमारा क्या टेक्स्ट, ये देखिए प्लेस होल्डर आ गया, एंटर योर नेम। अगर मैं प्लेस होल्डर हटा दूँ तो क्या होगा, सिर्फ हमारा एक टेक्स्ट का वो बना हुआ आएगा इनपुट टाइप, जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं आपको करनी प्लेस होल्डर हटा दूँ और अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो हमारा जो अंदर प्लेस होल्डर से क्या हुआ है, जो हमारा एंटर योर नेम लिखा था वो हट गया। बाकी हमारा एक वो बन गया, इनपुट फील्ड बन गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ। मतलब कोई नंबर्स हो, टेक्स्ट हो, कोई भी लिखना हो तो सब लिख सकता हूँ। प्लेस होल्डर से होता है कि पता चल जाता है बंदे को, सामने वाले को बंदा पता चल जाता है यहाँ पे नेम है तो उसका नेम ही यहाँ पे एंटर करना है। तो हमारे यहाँ पे ये हो गया। मैं दोबारा से प्लेस होल्डर लगा लेता हूँ, इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा एंटर योर नेम आ गया। अच्छा, इनपुट टाइप की अगर हम दूसरी चीज़ में जाए, हमारी दूसरी चीज़ होती है पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड किस तरीके होता है, मैं जैसे इनपुट टाइप के अंदर मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर की अगर टेक्स्ट लगाया है, यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो इनपुट टाइप में यानी मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा टेक्स्ट हो गया, पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गई, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बारी बारी सब करके दिखा रहा हूँ। यहाँ जब मैं टेक्स्ट हटा दूँ यहाँ से और पासवर्ड लिख दूँ तो अब वो पासवर्ड लेगा यहाँ पे हमारा। अब यहाँ पे पासवर्ड क्या होता है, हिडन होता है, शो नहीं हो रहा होता। पासवर्ड हम हिडन रखते हैं ना, जब कोई भी हम चीज़ यहाँ पे टाइप कर रहे होते हैं, नंबर्स लिख रहे होते हैं या कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट्स लिख रहे होते हैं, तो क्या होता है, शो नहीं कर रहा होता। लेकिन जब यहाँ पे क्या कर रहा, जब टेक्स्ट हमारा शो कर रहा था, लेकिन पासवर्ड में हमारा क्या होगा, हिडन रखेगा चीज़ को। ठीक है ना। अब यहाँ पे एंटर योर नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं एंटर योर नेम के बजाय एंटर योर पासवर्ड लगा देता हूँ। एंटर योर पासवर्ड, तो ये हमारा हो गया एंटर योर पासवर्ड। यहाँ BR टैग यूज़ करता हूँ लाइन ब्रेक के लिए, ताकि वो क्या हो, एंटर योर पासवर्ड नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। इस तरीके से हमारा एंटर योर पासवर्ड आ चुका है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग पे आ जाए ईमेल। अच्छा, ईमेल क्या होता है, जब तक हम @gmail का ऑप्शन नहीं डालेंगे जब तक हमारा ईमेल वो आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपको इससे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं यही इनपुट फील्ड अगर यहाँ पे कॉपी करूँ, एक मिनट जरा इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर आकर के, और यही चीज़ हम लोग यहाँ पे अगर ईमेल लगा देते हैं, पासवर्ड की बजाय यहाँ पे लगा देते हैं ईमेल। और प्लेस होल्डर भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं ईमेल कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा ईमेल आ गया। अच्छा, अब ईमेल में क्या है, जैसे ही मैं इसको लिखूंगा और एंटर करूंगा तो अभी तो नहीं आपको समझ में आ रहा है ईमेल का क्या फंक्शन फॉर्म हो रहा है।
लेकिन जैसे ही मैं ईमेल जब मैं सबमिट बटन यहाँ पे लगाऊंगा ना बटन, तो आपको अंदाजा होगा कि ईमेल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारी आ जाती है नंबर्स। अच्छा, इनपुट फील्ड हमारी नंबर्स भी होती है। नंबर्स किस तरीके से होती है कि अगर मैं यहाँ नंबर लिखूँ तो कोई हमारा अल्फ़ाबेट नहीं लेगा ये। जैसे मैं यहाँ पे नंबर करूँगा तो आप यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ाबेट मैं प्रेस भी कर रहा हूँ, अल्फ़ाबेट नहीं ले रहा। जैसे मैं नंबर लिखूँगा तो नंबर ले रहा है, अल्फ़ाबेट प्रेस भी करता रहूँगा नहीं लेता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा नंबर्स भी हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर इसी के अंदर इनपुट के अंदर जाते हैं, अब हमारे रेडियो बटन होते हैं, इसके अंदर चेक बॉक्सेस होते हैं, सेलेक्ट होता है, ऑप्शन जिसको हम कहते हैं, डेट होती है, फाइल अपलोड होती है, सबमिट बटन होता है। किस तरीके से होता है मैं सब समझाता हूँ आपको किस तरीके से होगा। अब सबसे पहले अगर हम नेक्स्ट थिंग पे आ जाए, नेक्स्ट थिंग पे हमारा क्या है, मैं यहाँ पे पीआर टैग कर लेता हूँ यूज़, ताकि हमें हर चीज़ बाद नजर में आती रहे। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ रेडियो, अच्छा अब नेक्स्ट चीज़ पे जाए तो हमारा आता है रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट, मैं इसी को वी कर लेता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड की बजाय, टाइप के बजाय यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियो। अच्छा, रेडियो बटन क्यों यूज़ करते हैं, रेडियो बटन हम यूज़ करते हैं कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, या तो आप मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे रेडियो बटन लगा दिया और यहाँ पे कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अब किस तरीके होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर प्लेस होल्डर लिखा हुआ, प्लेस होल्डर हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं रेडियो बटन के हिसाब यहाँ पे नेम। अच्छा, नेम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। नेम में जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने दे दिया इक्वल टू जेंडर, नेम इक्वल टू मैंने जेंडर दे दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल। तो इस तरीके क्या होगा हमारे, अब हमारा वीडियो बटन में क्या होगा, अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है जो कि है मेल का। लेकिन अब आपको मैंने यह नेम क्यों लगाया, नेम का क्या, नेम की क्या लॉजिक थी, नेम की हमारी ये लॉजिक थी कि मिसाल के तौर पर यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसी के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीमेल लिख देता हूँ। अच्छा, अब मैंने ये नेम क्यों लगाया था, नेम हम लोग अभी बैकएंड के लिए हम ऐसा बैकएंड हम यूज करते हैं। बैकएंड में क्या होता है, जब बनाते हैं ना जेंडर का कॉलम, तो जेंडर में क्या होता है, नेम, नेम हमें बता होता है कि जेंडर सेम है, वो कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करता है, मेल सेलेक्ट कर सकता है या फीमेल सेलेक्ट कर सकता है। अब या तो मैं मेल सेलेक्ट कर लूँ या फीमेल, ठीक है ना। अब मैं यहाँ जैसे यहाँ पे जाऊँगा, अब यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा पेज को, तो यहाँ पे मेल होगा या फीमेल होगा, कोई एक हो रहा है, देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आईडी सेम दी हुई है, नेम जो है दिया मैं जेंडर, वो दोनों सेम दिया। अगर मैं जैसे चेंज करूँगा तो दोनों सेलेक्ट कर पाऊंगा। आपको अभी चेक करवा भी देता हूँ यहाँ से, मैं जैसे ही यहाँ पे जेंडर हटा करके GNDE लिख देता हूँ और यहाँ पे आप दूंगा, तो अब क्या होगा, दोनों को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि अब सेम नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे भी सिलेक्ट होगा और ये भी सिलेक्ट हो जाएगा सेम। ठीक है, जैसे ही मैं एक ही चीज़ करूँगा, कोई एक चीज़, रेडियो बटन का फंक्शन ही हमारा ये है कि कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, कोई वन चीज़ सेलेक्ट करने के लिए हम लोग रेडियो बटन यूज़ करते हैं। या तो मैं मेल सेलेक्ट कर लूँ या मैं फीमेल सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट चीज़ पर जाए, दूसरी चीज़ हमारी आती है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है, हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मल्टीपल सेक्शन से मर्ज ये कि मिसाल के तौर पे आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी स्कूल में, तो स्कूल में क्या होता है कि आप सब्जेक्ट यूज सेलेक्ट कर रहे होते हैं, कि मिसाल के तौर पे आप कोई कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो आप उसमें मल्टीपल यूज होते हैं। वो आपसे पूछता है कि ना आप कौन कौन से आपने लैंग्वेज सीखी है, तो आप बता सकते हैं HTML CSS सीखी है, CSS सीखी है, तो मल्टीपल सिलेक्शन हो गई। और किस तरीके से रन होता है वो भी आपको मैं चेक कराता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं यही सेम चीज़ यहाँ पे प्रिंट करूंगा और यहाँ पे रेडियो बटन के बजाय यहाँ पे मैं लिख दूंगा चेक बॉक्स, ठीक है। अब मैं नेम को कॉलम हटा देता हूँ, अभी नेम को हटा देता हूँ क्योंकि नेम से मसला हो रहा है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML, ठीक है। और यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहीं पे मैं लगा देता हूँ। अब यहाँ पे लिख देता हूँ CSS लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ पे जाकर के हम लोग जैसे ही हम लोग जाकर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे पेज को, अब हमारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, अब मैं क्या है ये देखिए मल्टीपल सिलेक्शन हो रही है। वहाँ क्या था, कोई एक सेलेक्ट कर पाता रेडियो बटन में, या तो ये। अब आप वो ये भी हो सकता है कि हमने नेम लगाया था इसलिए हो सकता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पे ID भी दे दूँ ना कोई, कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं ID नेम ही दे दूँ, चलो मैं नेम की बात करता हूँ, नेम की लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम ही लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ कोर्स, सही है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर्स, और इसी के साथ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और तीनों जगह पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तीनों जगह में पेस्ट कर देता हूँ, तो वो चीज़ भी क्या होगा, मल्टीपल सिलेक्शन नहीं होगी, मल्टीपल सिलेक्शन ही होगी तब भी, क्योंकि हमारा चेक बॉक्स ये देखें मल्टीपल सिलेक्शन ही होगी, क्योंकि अब क्या है,
अब मैंने कोर्स लिखा है ना, कोर्स से हमारा ये क्या फंक्शन ले रहा है कि बैकएंड में जाकर कोर्स के फंक्शन हमारा सेव कर रहा होगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट। लेकिन क्या है कि हमारा यहाँ पे हमारा मल्टीपल सेक्शन चेकबॉक्स हम करते हैं मल्टीपल सेक्शन के लिए, रेडियो हम करते हैं कोई एक सिलेक्शन के लिए। अच्छा नेक्स्ट थिंग पे आ जाए, नेक्स्ट थिंग वाली होती है डेट। अगर हमें कोई चीज फॉर्म में डेट लगानी है तो किस तरीके लगाएंगे, इनपुट टाइप और यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं हटा देता हूँ सारी चीज़ें यहाँ से, ये हमारा सिंपल डेट हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमारी डेट का भी आ जाएगा, कैलेंडर भी आना शुरू, डेट का भी हमारा इस तरीके से शो होना शुरू हो गया है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट थिंग पे अगर फाइल अपलोड, कोई फाइल अगर हमें अपलोड करनी है, PDF फाइल हो गई, ये सारी फाइल अगर हमें अपलोड करनी है तो किस तरीके अपलोड करते हैं फाइल को हम लोग। फाइल अपलोड करने के लिए हमारी इनपुट टाइप होती है फाइल के नाम से, ठीक है। किस तरीके होती है मैं आपको सिखाता हूँ। FILE फाइल लिखेंगे जैसे हम लोग यहाँ पे, तो अब क्या होगा फाइल भी आ गई। अब चूज हम फाइल यहाँ से कर सकते हैं, ये हमारी फुल चूज फाइल करना शुरू हो गया। अच्छा इसी तरीके से अगर अब हमारा आखिरी लास्ट थिंग रहेगा, ये वो हमारा रह गया बटन, सबमिट बटन। किस तरीके से होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट टाइप और यहाँ पे हम कर देते हैं सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन, यहाँ पे लगा देता हूँ बटन का कॉन्सेप्ट। बटन क्या होता है, हम बटन लगा सकते हैं, किस तरीके लगाते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। या मैंने बटन लगा दिया, कंट्रोल, एक मिनट, यहाँ मैंने लगा देता हूँ सबमिट। और जैसे इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके जब हम रिफ्रेश करेंगे सबमिट का बटन आएंगे हमारा, ठीक है। इस तरीके हमारा सबमिट बटन। अब किस तरीके होगा, जैसे मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर हम नेम लिखते हैं MOHIB मोहिब, पासवर्ड हम लोग लिखते हैं कुछ भी, वो सब हिडन होगा। ईमेल में हम लिखते हैं। अच्छा अब मैं आपको जो मैं कहता हूँ ईमेल के अंदर एक कहानी है, मैं कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ mohib@gmail, अगर मोहिब लिख देता हूँ और @mohib लिखता हूँ सिर्फ, और पासवर्ड यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। अच्छा पास में ये पासवर्ड नहीं है, मेरा नंबर है। पासवर्ड मेरा ऊपर था, ये हमारा नंबर है, नंबर्स मैंने ये लगाया था, ये रहा, मैं नंबर्स लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर्स, ठीक है, सिर्फ नंबर्स लेगा। जैसे हम सिर्फ नंबर करते हैं, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहिब, पासवर्ड में हम कुछ भी लिख देते हैं क्योंकि हिडन है। ईमेल के अंदर हम लिख देते हैं मोहिब। अच्छा अब नंबर्स 1 2 3 2 3 4 5 6। अच्छा मैं लिख देता हूँ मेल HTML CSS, और डेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे से 15 तारीख है तो हम 15 तारीख कर देते हैं। अच्छा चूज फाइल करते हैं, कुछ भी फाइल अपलोड कर देते हैं यहाँ से हम लोग। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से कुछ भी ऐसे टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कल्चर मैंने ओपन कर देता हूँ, यहाँ से हमारी 500 हमारी अपलोड हो गई। अच्छा अब क्या है, मैं सबमिट करूंगा ना तो ईमेल मुझे बोलेगा प्लीज इंक्लूड @, क्योंकि ईमेल का हमने फंक्शन लगाया था। अब मैं जैसे ही @ लिखूंगा, लिखूंगा .com, gmail.com लिखूंगा। अब देखिए ये मेरा सबमिट करेगा, ये मैं सबमिट करूंगा तो इस तरीके से हमारा ये सबमिट हो जाएगा फॉर्म। तो आज हमने क्या पढ़ा, फॉर्म के बारे में पढ़ा, फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती है, इनपुट टाइप क्या होता है, टेक्स्ट होल्डर क्या होता है, हमने पढ़ा इनपुट टाइप में टेक्स्ट क्या होता है, पासवर्ड क्या होता है, ईमेल क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, रेडियो बटन क्या होता है, डेट क्या होती है, चेकबॉक्स क्या होते हैं, फाइल क्या होती है, सबमिट बटन क्या होता है। तो हमने आज फॉर्म पूरा समझे, एक तरीके से हमने समझ लिया। अब मैं आपको इसमें एक नेक्स्ट वो भी डाल दूंगा फॉर्म बनाना, एक बेसिक फॉर्म बना के भी डाल दूंगा किस तरीके हमने फॉर्म बनाया, हम पूरा उसके अंदर क्या होगा एक फॉर्म लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। तो आज हमने सीखा, आज हमने फॉर्म्स के बारे में पूरी हर जितनी इंपॉर्टेंट टाइप से इनपुट टाइप से सब सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सिमेंटिक टैग क्या होता है, सिमेंटिक अनसिमेंटिक टैग क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइए कि आप किस टाइप का फॉर्म बनाना चाहते हो। अल्लाह हाफिज।